ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 171 श्लोक, पृष्ठ क्रमांक 47। कर्म से मोक्ष नहीं होगा, इसका प्रतिपादन चल रहा है। ज्ञानादेव तु कैवल्य मिति श्रुत्या निगद्यते। ज्ञानस्य मुक्ति हेतुत्व मन्य व्यावृत्ति पूर्वकम। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम इति श्रुत्या निगद्यते। वेद में ऐसा वाक्य है, ज्ञान मात्र से ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम इति श्रुत्या निगद्यते कथ्यते। ज्ञानस्य मुक्ति हेतुत्वम अन्य व्यावृत्ति पूर्वकम श्रुत्या निगद्यते। उसको एक साथ एक वाक्य कर सकते हैं। ज्ञानादेव तु कैवल्यम इति ज्ञानस्य मुक्ति हेतुत्वम अन्य व्यावृत्ति पूर्वकम श्रुत्या निगद्यते। ज्ञानस्य मुक्ति हेतुत्वम, मुक्ति हेतुत्वम में समास क्या होगा? षष्ठी। मुक्तेः हेतुत्व। तो अभी देखो, ज्ञानस्य षष्ठी है, मुक्तेः भी षष्ठी होगी। ज्ञानस्य मुक्तेः हेतुत्वम, लेकिन इसमें समान अधिकरण नहीं होगा, ये भी व्यधिकरण का ही दृष्टांत होगा। ज्ञान के लिए मुक्ति, ज्ञान मुक्ति के लिए हेतु है, ऐसे ज्ञानस्य मुक्ति हेतुत्वम। जैसे पहले भी आया था, अगर हम कहेंगे रामस्य राज्ञः राज्यम, रामस्य राज्ञः राज्यम, तो वहां राम और राजा ये दोनों एक ही है। जो राम है वो राजा है, वो जो राजा है वो राम है। तो वहां षष्ठी जो होगी वो समान अधिकरण में होगी। और यहाँ ज्ञानस्य, ज्ञान अलग है, मुक्ति भिन्न है। तो ज्ञानस्य मुक्तेः हेतुत्वम वो कैसे है? अन्य व्यावृत्ति पूर्वकम। अन्य की किसकी व्यावृत्ति होगी? कर्म की। टीका में देखिए, ज्ञानात्, ये प्रसिद्ध श्रुति है, वेद में आता है ज्ञानादेव तु कैवल्यम, लेकिन कहाँ है वो अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ, तो ये कुछ कुछ कहीं कहीं उपलब्ध है, मतलब अभी उनके मंत्र पूरी तरह से उपलब्ध नहीं। कैवल्य का अर्थ, कैवल्य शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब अद्वैत में अन्य अन्य दर्शनों ने कुछ विशेषण जोड़ दिए हैं, जैसे विशिष्ट अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत अद्वैत, तो इन सब से केवल अद्वैत को भिन्न करने के लिए केवलाद्वैत ऐसे विशेषण जोड़ते हैं। तो कहीं कहीं जैसे विद्यापीठों में तो ऐसे कहते हैं कि शांकर वेदांत है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है, क्योंकि वेदांत तो उपनिषद का मत है, उसमें भगवान भाष्यकार ने आरंभ नहीं किया है उसका। तो
केवल अद्वैत, इसलिए कैवल्य शब्द वो जो केवल अद्वैत मोक्ष है उसका सूचक है। ज्ञानात एव तो कैवल्यम, अथवा कैवल्य का अर्थ कह दो कि जहां त्रिविध भेद नहीं है, क्योंकि जितने अन्य अद्वैत जो कहे जाते हैं, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, इन सब में कहीं न कहीं कुछ भेद है। तो ये त्रिविध भेद शून्य, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो कैवल्य, उसी को बताया है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम प्राप्नोति भवति इति श्रुत्या अन्य व्यावृत्ति पूर्वकम, अन्य की व्यावृत्ति करके, अन्य हेतुना कैवल्यस्य मोक्षस्य निषेधेन, किसी अन्य हेतु से कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्षस्य निषेधेन ज्ञानस्यैव मुक्ति हेतुत्वम, ज्ञान की है, ज्ञानस्यैव मुक्ति हेतुत्वम, मतलब ज्ञान ही मुक्ति में हेतु बनेगा। मुक्तेर हेतुत्वम न अन्यस्य मोक्ष कारणत्वम निगद्यते, अन्य किसी का मोक्ष कारणत्वम नहीं सुना गया है। इसके लिए श्वेताश्वतर श्रुति उद्धृत की है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय इति श्रुतेः। तो ये श्रुति कहती है तम एव विदित्वा, तो तम एव विदित्वा, तम का अर्थ है आत्मानम, तम आत्मानम एव विदित्वा, और तम विदित्वा एव, उसको जान करके ही अति मृत्युमेति, अति मृत्युमेति में अति का संबंध हो जाएगा एति के साथ। क्या सूत्र है? व्यवहिताश्च छंदसि परे, व्यवहिताश्च छंदसि परे अपि, उपनिषद है। अति और एति, अत्येति, मृत्युम अत्येति। मृत्युम अत्येति का अर्थ क्या है? वो तो अनुवाद हो गया, मृत्यु को पार कर जाना। मृत्यु को पार कर जाना मतलब क्या, इसका अर्थ क्या? तो अगोई कहेगा पुनः मृत्यु नहीं होगी, मतलब इस पुनर्मृत्यु नहीं होगी, ये भी गौण प्रयोग है। मृत्यु इज मिथ्या, मतलब अगर इस जीवन में अथवा पहले मेरी मृत्यु हुई है तो आगे भी होगी। अथवा कोई कहेगा कि इस जन्म में तो मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद मृत्यु नहीं होगी, ये गौण वाक्य है। क्योंकि अगर इस समय मेरा जन्म हुआ है तो मैं अभी ब्रह्म नहीं हूं, अगर मैं अभी ब्रह्म नहीं हूं तो मैं कभी ब्रह्म नहीं, मतलब ये मुख्य वेदांत का सिद्धांत। अगर मैं अभी ब्रह्म नहीं हूं तो कभी कुछ घटना घटने से मैं ब्रह्म नहीं हो जाऊंगा। तो इसलिए मृत्यु अत्यति का अर्थ है कि अभी भी मेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इस जन्म में भी मैं वास्तव में अजन्मा हूं, इसलिए अभी भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। न जायते म्रियते वा विपश्चित, जिसका जन्म नहीं हो, जिसकी मृत्यु नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार तो अब जन्म हो चुका है तो मृत्यु हो जाएगी, आगे मृत्यु नहीं होगी, ये वेदांत का सिद्धांत। तो ये मृत्यु अत्येति, इसको स्पष्ट रूप से हमें अपने आप को समझ लेना है कि इसका अर्थ ये है कि मेरा अभी भी जन्म नहीं हुआ। किसी ने एक महात्मा जी को पूछा था कि महात्मा जी मुझे ज्ञान हो चुका है तो मेरा आगे जन्म नहीं होगा। तो महात्मा जी ने केवल इतना पूछा कि अभी आपका जन्म हुआ है कि नहीं? उसे कहा हाँ अभी तो हुआ है। तो बोले आगे भी होगा। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि अभी मेरा जन्म हुआ है, मतलब अभी मैं देहवान हूं, तो आप समझ लो आगे भी होगा। अगर मेरी समझ ये हो गई कि मैं अभी ब्रह्म हूं, पहले भी ब्रह्म था, तो आगे जन्म नहीं होगा। मतलब ये जितना स्पष्ट हो ये,
उसी को मोक्ष कहते हैं। बाकी घुमा फिरा के तो कुछ कोई वाक्य है उसका साधारण अर्थ तो अनुवाद में हम इतना पढ़ते हैं, मृत्यु मत्यति मतलब मृत्यु को पार कर जाता है। अब उसके लिए आपको वेदांत सूत्र ये व्याकरण ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो आप ऐसे ही साधारण बता दोगे। न मेरा अभिजन्म हुआ है न बाद में। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते। इस मार्ग के लिए अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, और कोई अन्य उपाय नहीं। उपाय क्या है? केवल विदित्वा, केवल ज्ञान ही उपाय है। विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्मनित्यत्ववेदिनः तद्भावेच्छोरनित्यार्थे तत्सामग्र्ये कुतो रतिः। विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्मनित्यत्ववेदिनः तद्भावेच्छोरनित्यार्थे तत्सामग्र्ये कुतो रतिः। विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्म नित्यत्ववेदिनः तद्भावेच्छो अनित्यार्थे तत्सामग्री कुतो रतिः। 172 श्लोक। ये सब षष्ठी में है। विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्म नित्यत्ववेदिनः तद्भावेच्छो, ये सब षष्ठी में है। जो ऐसा विवेकी है, विरक्त है, ब्रह्म नित्य है ऐसा जानने वाला है, ब्रह्मणो नित्यत्वम यो वेत्ति सह ब्रह्म नित्यत्व वेदी, तस्य ब्रह्म नित्यत्व वेदिनः। अनित्यार्थे तत्सामग्र्य कुतो रतिः। ऐसे विवेकी को जो अनित्य वस्तु है उसकी सामग्री में, सामग्री मतलब कर्म, पुत्र, धन इत्यादि, इसमें कैसे रति होगी? कुतो रति। तद्भावेच्छो हो, तद्भावेच्छो हो का अर्थ क्या है? तद्भाव इच्छो हो। तद्भाव मतलब ब्रह्म भाव, जो ब्रह्म भाव का इच्छु है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति चाहता है, तो उसको अनित्यार्थे, अनित्य पदार्थे कुतो रति ही। टीका में देखिए, विवेकिनो नित्यानित्य वस्तु विवेकिनो विरक्तस्य यस्य अत्यंत वैराग्यम अनित्य वस्तुषु। विरक्त का अर्थ यहाँ अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य, मतलब अनित्य वस्तु, ये हमने पहले देख लिया है। अनित्य वस्तु मेरा साध्य न हो, अनित्य वस्तु में रुचि न हो, अनित्य वस्तु में शोभना, शोभनाध्यास न हो, ये शोभन है, ये जिसको न हो वो विरक्त है। यस्य अत्यंत वैराग्यम अनित्य वस्तुषु ब्रह्म नित्यत्व वेदिनो ब्रह्मणो नित्यत्वम यो वेत्ति इति ब्रह्म नित्यत्व वेदी। केवल ब्रह्म को नित्य जानने वाला, उसको अनित्य में अरति नहीं होगी। ब्रह्म को नित्य जानना भी है, विवेक भी आवश्यक है, वैराग्य भी हो, और ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म भाव जिसको आवश्यक है, उसको अनित्य अर्थ में, अनित्य की सामग्री में रति नहीं होगी। यहाँ तो अभी उसको परोक्ष ज्ञान ही है, वो नीचे दिया है टीका में। ब्रह्म नित्यत्व वेदी तस्य ब्रह्म नित्यत्व वेदिनः तद भावेच्छोः, ब्रह्म भावेच्छोः, ब्रह्म प्राप्तिम, ब्रह्म प्राप्तुम इच्छोः, ब्रह्म प्राप्तुम इच्छोः अनित्यार्थे, अनित्य पदार्थे तत्तत् सामग्र्ये कर्म, पुत्र, धनादिषु कुतो रतिः आसक्तिर् भवेत्। उनको इनमें आसक्ति नहीं होगी। अयम भावः यस्य आपातत ज्ञानम जायते तस्य विवेक वैराग्यादि संपन्नस्य
अहम ब्रह्मेति दृढ़ा परोक्ष ज्ञानम आप्तुम इच्छोः अपि क्रियाकारक फलादिषु विरक्तिर भवेद इत्यर्थः। तो जिसको आपातत ज्ञान है, मतलब संशयग्रस्त ज्ञान है, अभी श्रवण उनका आरंभ हो चुका हो, कहीं सुन लिया कि ब्रह्म नित्य है और मैं ब्रह्म हूं, इतना तो कहीं न कहीं सुन ही लेते हैं, लेकिन ये ज्ञान मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी इसमें संशय है और विपरीत भावना सबसे बड़ा प्रतिबंध होगा। मैं ब्रह्म हूं, ये जानने के बाद, समझने के बाद, इतना श्रवण करने के पश्चात भी अगर मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, मैं कर्म से बद्ध हूं, इस प्रकार की बुद्धि बनाते रहते हैं, यह है विपरीत भावना। तो कोई कहेगा कि जब ज्ञान होगा तो विपरीत भावना जाएगी, कोई कहेगा जब विपरीत भावना जाएगी तब ज्ञान होगा, क्योंकि जब तक विपरीत भावना है तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। तो ज्ञान की परिपूर्णता में प्रतिबंध क्या है? विपरीत भावना। तो जब तक विपरीत भावनाएं हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं, ज्ञान होगा ही नहीं। तो अब अन्योन्य आश्रय हो गया, ज्ञान नहीं होगा तो विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं, विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि हमको विवेक पूर्वक विपरीत भावना को बुद्धि से हटाना होगा। जब हम ये प्रयास करते रहेंगे तब एक दिन ज्ञान हो जाएगा। विपरीत भावना का सरल अर्थ क्या है? उल्टा सोचना। तो जैसा है उससे हम विपरीत सोचते रहते हैं। तो पाठ में हम सुनते हैं मैं ब्रह्म हूं, और पाठ के बाद ये बुद्धि बनाएंगे कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये है विपरीत सोचना। तो विपरीत सोच अगर चलती रहेगी तो ज्ञान कैसे स्थिर नहीं होगा ज्ञान, क्योंकि जो हम श्रुति से सुनते हैं उसी का विरोध हम अपने आप ही करते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि मेरे विरोधी बहुत हैं, वास्तव में हम ही अपना विरोध करते हैं बुद्धि में। तद्भावेच्छो हो, हाँ, तो यस्य आपातत ज्ञान, तो जिसका आपातत ज्ञान है, अधूरा ज्ञान कहो अथवा परोक्ष ज्ञान कह दो, तस्य विवेक वैराग्यादि संपन्नस्य, विवेक वैराग्य है लेकिन ज्ञान अभी परोक्ष ज्ञान हुआ है। अहम ब्रह्मेति दृढ़ा परोक्ष ज्ञानम आप्तुम इच्छो हो, अब इसकी इच्छा है कि मेरा ज्ञान दृढ़ हो जाए, अपरोक्ष। दृढ़ा परोक्ष इसलिए शब्द प्रयोग किया है क्योंकि विवरण मत में ज्ञान हमेशा अपरोक्ष ही माना है। तो जो आपातत ज्ञान होगा वो भी अपरोक्ष होगा लेकिन अदृढ़ होगा, इसलिए पश्चात जो ज्ञान होगा उसको दृढ़ अपरोक्ष मान। भामती मत में परोक्ष अपरोक्ष ऐसे विभाग किया है। तो सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं अभी तो मेरा ज्ञान परोक्ष है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। कोई कह देगा कि आपका ज्ञान अपरोक्ष ही है तो हमको भय लगता है कहीं। वो परोक्ष अपरोक्ष कहो अथवा अदृढ़ अपरोक्ष और दृढ़ अपरोक्ष कहो, कहने का प्रयोजन यह है कि ऐसा जो साधक है उसको क्रियाकारक फल से विरक्ति होनी चाहिए। जिसको विरक्ति बढ़ जाएगी उसके लिए केवल एक ही साधन रह जाएगा, ज्ञान, बाकी वो सब छोड़ने को तैयार हो जाएगा। अब ये जहां जहां ऐसा वाक्य आता है, जैसे हम कहते हैं कि वेद में दो मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। गीता में कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान ज्ञान योग योग सांख्यानाम कर्म कर्म योगेन योग योगी। दो ही मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग एक कर्म मार्ग है। इसका अर्थ क्या है? जब
शास्त्र कहता है कि दो ही मार्ग है, तो दो मार्ग ही क्यों है, तीसरा क्यों नहीं है? अथवा दो मार्ग से वो क्या बताना क्या चाहते हैं? अगर समझो हमको ही इस वाक्य को अपने अपने लिए अपने आप को समझाने के लिए इसका प्रयोग करना है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मतलब जो श्रुति में वाक्य है, गीता में जो वाक्य है, वो हम ऐसे के ऐसे तो सुन लेते हैं, लेकिन इसको अपने आप में घटाना, अपने लिए समझ लेना कि अच्छा ये कहना चाहते हैं। अब जैसे चातुर्मास आएगा, चातुर्मास में कुछ-कुछ नियम बताए जाएँगे, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, वो हमको नहीं भूलना है। यहाँ जब कहते हैं कि एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, इसको कैसे समझना है कि इस संसार में जो चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, या तो वो अप्राप्त है, उसकी आपको प्राप्ति चाहिए, अथवा वो प्राप्त है, उसकी प्राप्ति चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग बताने का प्रयोजन ये है, या तो अप्राप्त की प्राप्ति अथवा प्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म साधन हो जाएगा और प्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान साधन होगा। इसलिए तृतीय साधन नहीं है। दो साधन में ही पूरा ब्रह्मांड ले लो आप, क्योंकि या तो अप्राप्त की प्राप्ति कराएगा अथवा प्राप्त की प्राप्ति, तो कर्म, उपासना, अष्टांग योग जो भी कहो सब एक में आ जाएगा। क्यों? प्रश्न ये ही होगा, वो प्राप्त की प्राप्ति करा रहा है कि अप्राप्त की प्राप्ति कराएगा? तो अभी अगर कोई कहते हैं कि 4 योग है, कर्म योग है, भक्ति योग, जैसे गीता में बहुत लोगों को ये समझ बनती है। एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, एक राज योग है। मैं कहता हूँ और 50 योग लगा दो आप। इन सबको एक साथ रखो और एक होगा ज्ञान योग। प्राप्त की प्राप्ति है कि अप्राप्त की प्राप्ति है? बस एक ही प्रश्न पूछना है। तो जिनको ये स्पष्टता है ना, वो कल कोई कहेगा कि अरे एक नया योग आ गया, तो उनको भ्रांति कभी नहीं होगी कि 4 योग है कि 6 योग हैं, तो 2 ही है। एक अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाला और एक प्राप्त की प्राप्ति कराने वाला। तो ये जब स्पष्ट होगा, तो आप फिर ये योग, वो योग उसमें कहीं भ्रमित नहीं होंगे। तो ये पूरे वेदांत का जो उपोद्घात अगर हम कहेंगे, चाहे वो यहाँ प्रकरण ग्रंथ में हो, चाहे कठोपनिषद भाष्य में भगवान भाष्यकार जब लिखते हैं, वहां हो, चाहे केनोपनिषद हो, चाहे बृहदारण्यक हो, सभी जगह वो ये विभाग करना चाहते हैं। उपोद्घात में यही विभाग बताया गया है कि अब तक जो प्रकरण चल रहा था, वो कर्म से कुछ न कुछ अप्राप्त की प्राप्ति का साधन बताया गया था। अब जो मंत्र आरंभ हो रहे हैं, ये प्राप्त की प्राप्ति के मंत्र हैं। इसलिए इनका व्याख्यान अलग से हम कर रहे हैं। इस प्रकार कह के भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं। नहीं तो पूर्व मंत्र की व्याख्या क्यों नहीं की? यहाँ से ही क्यों आरंभ कर रहे हैं आप? तो ये बताना चाहते हैं कि वहाँ विभाग हो गया है। तो यहाँ पर यही प्रयोजन है कि चूंकि ब्रह्म प्राप्त वस्तु है, इसकी प्राप्ति करनी है, इसलिए ज्ञान से ही होगा, ज्ञान मात्र साधन होगा। तो जितना हम ये सोचते रहेंगे कि ब्रह्म प्राप्त ही है, इसकी प्राप्ति करनी है, उतनी विपरीत भावना भी कम हो जाएगी। क्योंकि नहीं तो बुद्धि में कहीं न कहीं ये बना रहता है कि नहीं, ब्रह्म अभी तो प्राप्त नहीं है। तो जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए फिर ज्ञान साधन बनेगा ही नहीं आपका, कर्म ही साधन बनेगा। तस्माद नित्ये स्वर्गादौ तस्मादनित्यस्वर्गादौ साधनत्वेन चोदितम् साधनेन चोदितं नित्यं नैमित्तिकं चापि नित्यं नैमित्तिकं चापि सर्वं कर्म साधनम् सर्वं मुमुक्षुणा परित्याज्यं परित्याज्यं ब्रह्म भावमभीप्सुना
तस्मात् अनित्ये स्वर्गादौ नित्यं नैमित्तिकं च सर्वं कर्म साधनत्वेन चोदितं तत् मुमुक्षुणा ब्रह्म भावम अभीप्सुना ससाधनम परित्याज्य। तस्मात्, इस हेतु के कारण, क्योंकि मैं नित्य को चाहता हूं और जितने क्रियाकारक फलादि साधन है वो अनित्य की प्राप्ति करवाएंगे, इसलिए ये हो गया हेतु। तस्मात् अनित्ये स्वर्गादौ साधनत्वेन यच्चोदितम, अनित्य वस्तु जो है स्वर्ग आदि, उसके लिए साधनत्व के रूप से क्या क्या बताया गया है? नित्य नैमित्तिकम कर्म और काम्य कर्म। वास्तव में नित्यम नैमित्तिकम च अपि दिया है, चकार से काम्य लेना है आपको, क्योंकि स्वर्ग आदि के लिए केवल नित्य नैमित्तिक कर्म से स्वर्ग नहीं मिलेगा। नित्यम नैमित्तिकम चापि सर्वम कर्म मुमुक्षुणा ब्रह्म भावम अभीप्सुना, जो ब्रह्म भाव चाहता है, पूर्व श्लोक में कहा तद भाव इच्छो हो, ब्रह्म भाव इच्छु जो है ब्रह्म भावम अभीप्सु, अभीप्सुना परित्याज्यम। अभीप्सु में अभि उपसर्ग पूर्वक इप्सु आप व्याप्तो धातु से ई कैसे हो जाएगा? हाँ, आप ऋधाम ईट ऐसे हो जाएगा। और परित्याज्यम जो है ये त्यज हानव धातु से बनेगा, फिर ण्यत प्रत्यय लगेगा। सूत्र क्या है? रि हलो ण्यत, फिर उपधा की वृद्धि हो जाएगी, अतो उपधाया, परित्याज्यम हो जाएगा। मुमुक्षु के द्वारा जो ब्रह्म भाव चाहता है, इन सबको सर्वम कर्म ससाधनम परित्याज्य। टीका में देखिए, तस्मात् ब्रह्म भावम अभीप्सुना, ब्रह्म भावम आप्तुम इच्छुना मुमुक्षुणा ससाधनम कारकादि सहितम स्वर्गादौ फले अनित्ये यत् साधनत्वेन चोदितम काम्य कर्म तथा चापि नित्यम नैमित्तिकम सर्वम कर्म परित्याज्य। देखो टीका में दे दिया है, काम्य कर्म अलग से, ब्रह्म भावम अभीप्सुना। देखो ब्रह्म भाव का अर्थ क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, ये समझ लेना, यही मोक्ष है। कभी कभी हम अपने आप को ही प्रश्न कर सकते हैं कि मैंने समझ लिया है कि मैं ब्रह्म, फिर भी मुझे ये नहीं लगता कि मेरा मोक्ष हो चुका है, तो आपत्ति कहाँ है? मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कभी सुना ही नहीं है, 7 8 10 साल से तो कुछ ना कुछ वेदांत का श्रवण चल ही रहा है, तो सुन भी लिया है, समझ भी लिया है, और अभी भी मुक्त हूं ये बुद्धि नहीं बन रही। ये भी एक, मतलब जितना हम इस विषय पर विचार करते रहेंगे उतना बहुत लाभ होगा। कोई पूछेगा कि आपको मुक्त हो ये बुद्धि क्यों नहीं बन रही, मैं मुक्त हूं ये बुद्धि क्यों नहीं बनी, तो हम कहेंगे अरे क्योंकि मन विक्षिप्त है। तो ठीक है, मन के विक्षिप्त होने से आप मुक्त हो, इसमें प्रतिबंध कहाँ है? मतलब ऐसा हो सकता है कि अंतःकरण में कुछ विक्षेप हो और आत्मा जो है वो ब्रह्म है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जब श्रुति कहती है कि आप मुक्त हो अथवा आप ब्रह्म हो, वो अंतःकरण को जोड़ के कहती है कि अंतःकरण का त्याग करके कहती है, त्याग करके कहती है, भाग त्याग लक्षणा से। तो जैसे कोई कहे कि आप ब्रह्म हो, नहीं बोले मैं अभी ब्रह्म नहीं, क्यों? पेट में दर्द है, तो कोई कहेगा अब पेट में दर्द होने से आपके ब्रह्मत्व में कोई कमी नहीं होगी।
अथवा बाल झड़ रहे हैं इसलिए मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तो कितना हास्यास्पद लगता है। ये मन का भी ऐसा है, जैसे स्थूल शरीर ब्रह्म से असंग है अथवा ब्रह्म स्थूल शरीर से असंग है, इसी प्रकार ब्रह्म सूक्ष्म शरीर से भी असंग है। और अगर ब्रह्म का एक स्थूल शरीर से संबंध मानोगे तो सर्व स्थूल शरीर से संबंध मानना पड़ेगा, सर्व सूक्ष्म शरीर से संबंध मानना पड़ेगा। तो कौन सा सूक्ष्म शरीर अत्यंत विशुद्ध चाहिए? जिस देह से हम तादात्म्य करते हैं, जिस अंतःकरण से तादात्म्य करते हैं, इसलिए ये बुद्धि बनती है कि अगर इस देह में दोष है, इस अंतःकरण में दोष है, तो मैं ब्रह्म कैसे? ये विपरीत भावना है, क्योंकि मेरे ब्रह्म होने में और स्थूल सूक्ष्म शरीर की उनके कुछ विकार होने में कोई विरोध नहीं है। मुमुक्षुणा ससाधनम कारकादि सहितम स्वर्गादौ फले अनित्ये, स्वर्गादि जो है जो कि अनित्य है, यद साधनत्वेन चोदितम, जो साधन रूप से देखा गया है, काम्य कर्म, तथा चापि नित्यम नैमित्तिकम सर्वम कर्म परित्याज्यम, और जो काम्य के साथ साथ नित्य नैमित्तिक कर्म है, समस्त कर्म परित्याज्यम मुमुक्षुणा। इसमें श्रुति पूर्व में भी हमने देखी है, संन्यास में यहाँ कहा है एतद्धस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषान्नो यमात्मा यम लोक इति देहस्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। ये भिक्षाचरण करते हैं, तो 3 ऐषणाओं का त्याग करके, व्युत्थाय का अर्थ है गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठकर, व्युत्थानम कहते हैं उसको। एतद हस्म वही, ये बृहदारण्य का है, कहोल ब्राह्मण में होगा 4:4-22 शारीरक प्राप्त। पूर्वे विद्वांस प्रजा न कामयन्ते, जो विद्वान है वो प्रजा की इच्छा नहीं करते। प्रजा की इच्छा नहीं करते मतलब पुत्र, प्रजा से 2 चीजें हैं, एक तो जो देह से है, और दूसरे प्रजा का अर्थ है कि मेरे बहुत सारे आगे पीछे घूमने वाले शिष्य हो, ये भी उनकी कोई इच्छा नहीं है। न कामयन्ते किम प्रजा करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा यम लोक इति, येषां न अस्माकम अयम आत्मा अयम लोक है, हमारे लिए तो ये आत्मा ही लोक है, हमको न स्वर्ग लोक चाहिए, न ब्रह्म लोक चाहिए, न अन्य लोक चाहिए, आत्मा ही हमारे लिए लोक है। फिर हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे? प्रजया किम करिष्यामा, जैसे कोई भी चीज है, अगर हम कहेंगे कि मैं इसको लेकर क्या करूंगा, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है, तो छोड़ दो। तो इसी प्रकार जो कर्म को छोड़ देता है, क्योंकि पुत्र की ऐषणा नहीं है, वित्त की ऐषणा नहीं है, और लोक की ऐषणा नहीं है, पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, फिर वो भिक्षा चरण के लिए निकल जाते हैं। इति श्रुत्या ससाधन सर्वकर्म संन्यासः स्फुटीकृतः, साधन सहित सर्वकर्म संन्यास स्पष्ट बताया गया है, स्फुटीकृतः। अब 4 श्लोकों में समुच्चयवादी की शंका बताते हैं, उसका परिहार करेंगे। अधुना चतुर्भिः श्लोकैः समुच्चयवादिनां शंका तस्याः परिहारश्चोच्यते मुमुक्षोरिति। अब समुच्चयवाद कोई कहेगा कि कर्म छोड़ने की क्या आवश्यकता है, आप नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहो और ब्रह्म ज्ञान के लिए भी चलते रहो, आपत्ति कहाँ है? एक महात्मा जी बता रहे थे, आप इतना ये नित्य कर्म, आरती में महिम्न पाठ, ये सब की क्या आवश्यकता है? यहाँ भी तो समुच्चय चल ही रहा है। समुच्चय का अर्थ समझना चाहिए। अगर हम किसी इच्छा से अथवा किसी भय से
नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, काम्य कर्म करते हैं, वो कर्म हो जाएगा। जैसे स्वर्ग की इच्छा से अगर मैं कर्म कर रहा हूँ, काम्य कर्म है, तो वहां कर्तृत्व उपस्थित है, मतलब मैं कर्ता बन के कर रहा हूं। समझो कोई कहेगा हम काम्य कर्म नहीं करते, नित्य नैमित्तिक तो कर ही सकते हैं। नित्य नैमित्तिक में भी मीमांसक लोग जब कहते हैं कि आप नित्य नैमित्तिक कर्म करो, जैसे भाट प्रभाकर मीमांसा, उनका प्रयोजन क्या है? वो कहते हैं कि यहाँ अकर्ण्य प्रत्यवाय है, नहीं करने से आपको पाप लगेगा, इसलिए भय से आप करो। जो ज्ञानी है उसके लिए ये बंधन नहीं है, क्योंकि उनको प्रत्यवाय का कोई भय नहीं है। प्रत्यवाय किसको होगा? जैसे कहते हैं कि अकर्ण्य प्रत्यवाय, तो प्रत्यवाय अथवा जैसे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेद शतम समाह, 100 साल अगर आपको जीना है तो कर्म करके जीना है। तो किसके लिए है वो उपदेश? तो द्वितीय पंक्ति में दिया है ईशावास्य, एवं अन्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जिसको नरत्व का अभिमान है उसके लिए 100 साल कर्म करके जीना है। वो नरे शब्द जो है भाष्य में बताया है इसको, नरत्व के अभिमान मतलब अहम मनुष्य, तो आप कर्म करो। तो नित्य नैमित्तिक कर्म जिसमें मनुष्यत्व बुद्धि है उनको प्रत्यवाय लगेगा अगर वो कर्म नहीं करेंगे। लेकिन जिसकी ये बुद्धि बन रही है कि मैं ब्रह्म हूं, उनके लिए प्रत्यवाय भी नहीं है। जब वो होगा तभी ससाधन सर्व कर्म संन्यास ये वाक्य पूरा होगा, नहीं तो समुच्चय ही बना रहेगा। और समझो कोई ऐसा साधक है जिसकी ब्रह्म बुद्धि बनी नहीं है, लेकिन कर्म करने से, नित्य नैमित्तिक कर्म करने से कुछ मन का विक्षेप शांत हो जाता है। विक्षेप शांत होने से श्रवणादि ठीक ठीक होते हैं, उनके लिए वो लाभदायक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो समुच्चय कर रहे हैं। समुच्चय तो तब होगा जब मैं, जैसे हमने कहा, या तो स्वर्ग आदि की कामना से कर रहा हूं या प्रत्यवाय के भय से कर रहा हूं। तो यहाँ वो प्रयोजन नहीं है। यहाँ प्रयोजन क्या है कि मेरा श्रवण अच्छा हो जाए। मेरे श्रवण में कभी कभी मैं विक्षिप्त चित्त रहता हूँ, अथवा बहुत समय ऐसी बुद्धि बनती रहती है कि ओ नहीं अब बस बस हो गया, अब कहीं एकांत में जाके बैठना है, अब कहीं एकांत में जाके बैठना है। एकांत में जाकर बैठ के क्या करोगे? 4 दिन में एकांत आपको खा जाएगा। जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमको लगता है एकांत कितना बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ शंका और परिहार, मुमुक्षोरपि कर्मास्तु श्रवणं चापि साधनम् हस्तवद्वयमेतस्य स्वकार्यं साधयिष्यति। मुमुक्षोरपि कर्मा श्रवणं च कर्म अस्तु, कर्माणि कर्म अस्तु, श्रवणम च अपि साधनम अस्तु। मुमुक्षु के लिए वेदांत श्रवणम जैसे साधन है, कर्म भी साधन हो। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कैसे? जैसे हस्तवत् द्वयम् एतस्य स्वकार्यम साधयिष्यति। हस्तवत् द्वयम्, जैसे 2 हस्त हैं। ये योग वाशिष्ठ में, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो बुद्धि विक्षिप्त न हो, जिन्होंने पढ़ा है योग वाशिष्ठ के आरंभ में ही एक ऐसा श्लोक है कि जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं, पक्ष, इसी प्रकार मुमुक्षु के लिए 2 पंख है, ज्ञान
और कर्म, ऐसा वाक्य वहां दिया है। ये वही है, अस्तवत द्वयम। तो जब अभी यहाँ ये वाक्य पढ़ के सीधी बुद्धि बनेगी कि ये समुच्चयवाद का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, एक पंख से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, तो इसलिए दोनों आवश्यक है। फिर हमको समझना पड़ेगा इसको कि कैसे ये दोनों का समुच्चय बता रहे हैं, मतलब सह समुच्चय नहीं होगा, क्रम समुच्चय ऐसे। लेकिन क्रम से पहले एक पांख हो फिर दूसरी हो तो कोई पक्षी उड़ेगा नहीं। तो वहां सिद्धांत के साथ उसको थोड़ा अटपटा है, वहां उसको सीधे स्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसे है वैसे, वो चाहे कहीं भी दिया हो। क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि और अकर्तृत्व बुद्धि एक ही अधिकरण में एक ही काल में नहीं हो सकती। ज्ञान कर्म समुच्चय का खंडन का अर्थ ये है कि एक अधिकरण में एक ही काल में कर्तृत्व भी हो और अकर्तृत्व भी हो, ये नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।